हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस एग्जाम पॉइंट में। मैं राकेश कुमार। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे संख्या पद्धति और संख्या पद्धति में हम सीखेंगे यूनिट डिजिट फाइंड करना, इकाई अंक ज्ञात करना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि मैं आपसे पूछूं 25 में यूनिट डिजिट क्या है। देखिए, इकाई अंक, और ये क्या कहलाता है? दहाई अंक। तो हम किसका बात करते हैं? इकाई अंक। तो मैं आपसे पूछूं इकाई अंक कितना है, तो आपका आंसर होगा 5। यहाँ इकाई अंक क्या है? 5। यदि मैं आपसे पूछूं 235, इसमें इकाई अंक क्या है, तो आप बताएंगे यहाँ 5 इकाई अंक है। यदि मैं आपसे पूछूं 25, 35, 45, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब इकाई अंक क्या प्राप्त होगा। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 25 में इकाई अंक क्या है? 5। देखिए इकाई अंक क्या है? 5। 35 में इकाई अंक क्या है? 5। और 45 में इकाई अंक क्या है? 5। हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 25, 25 पंचे 125। 125 में इकाई अंक क्या है? 5। तो हमारा आंसर क्या होगा? 5। ये बहुत ही सिंपल था, इसलिए आप आसानी से सीख लिए। अब मैं आगे आपको फंसाता हूँ और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। यदि संख्या घातीय रूप में हो और उसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए पूछा जाए, यदि संख्या कैसी हो? घातीय रूप में हो। जैसे कोई संख्या x है और उसका पावर n है, तब हमें यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करते हैं? यदि संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो, संख्या घातीय रूप में हो, और उस संख्या का इकाई अंक ऐसा हो 1, 0, 5 और 6, तब उस संख्या का इकाई अंक अपरिवर्तित रहता है। यदि संख्या का इकाई अंक 0 है तो इकाई अंक क्या होगा? 0 ही होगा। यदि इकाई अंक 1 है तो इकाई अंक 1 ही होगा। यदि उस संख्या का इकाई अंक 5 है तो इकाई अंक 5 ही होगा। यदि संख्या का इकाई अंक 6 है तो इकाई अंक 6 ही होगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट फर्स्ट। कोई संख्या है, यहाँ कोई भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ यदि इकाई अंक 0 है और पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक हमारा क्या होगा? 0 ही होगा। यदि डस 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 1, यहाँ कुछ भी संख्या हो और इकाई अंक में क्या होना चाहिए? 1, और पावर कुछ भी हो, तब हमारी इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। अब हम देखते हैं 5 का। यदि इकाई अंक 5 हो और पावर कुछ भी हो, तब हमारी इकाई अंक क्या होगा? 5 ही होगा। यदि इकाई अंक 6 हो और पावर कुछ भी हो, तब हमारी इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट टेस्ट दिखाता हूँ। मैं आपको कॉन्सेप्ट टेस्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट टेस्ट। देखिए, यदि हम 0 का मल्टीप्लाई जितने बार करें, 0 का मल्टीप्लाई जितने बार भी करें, हमें 0 ही प्राप्त होगा। इसलिए यूनिट डिजिट 0 होने पर हमारा आंसर 0 आता है। इकाई अंक क्या आता है? 0 आता है। हम अब 1 का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, 1 का मल्टीप्लाई जितने बार करें, हमें यूनिट डिजिट 1 ही प्राप्त होगा। 1 का मल्टीप्लाई जितने बार भी करें, यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगा? 1 ही प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं 5 का कॉन्सेप्ट। देखिए, 5 × 5 × 5 डस डस डस, हमें 5 ही प्राप्त होगा। देखिए, 25 में इकाई अंक क्या है? 5। 25 पंचे 125, 125 में भी इकाई अंक क्या है? 5। इसलिए 5 का मल्टीप्लाई जितने बार करें, यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। अब हम 6 का कॉन्सेप्ट समझते हैं। 6 × 6 × 6 × 6। देखिए, 6 का मल्टीप्लाई जितने बार करें, 1 बार करें, 2 बार करें, 100 बार करें, यूनिट डिजिट आपका 6 ही प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं। जैसे देखिए 200, 250 की पावर यहाँ कितना है?
58। तब हमारा यहाँ आंसर क्या होगा 0। जब संख्या ऐसी हो 250 की पावर 58 और यूनिट डिजिट यहाँ 0 है, इसलिए पावर कुछ भी हो हमारा आंसर क्या होगा 0 ही होगा। अब हम देखते हैं एक का 331 की पावर 200, हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट यहाँ क्या है 1 है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 1 होगा। अब हम देखते हैं 5 का 555 की पावर 231, इसमें यूनिट डिजिट क्या है 5, इसलिए हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा 5 ही होगा। अब हम देखते हैं 6 का 676 की पावर 31, इसमें हम देखते हैं यूनिट डिजिट क्या है 6 है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 6। जब हम इसे 676 को 31 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा 6 ही प्राप्त होगा। अब हम इन पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 291 की पावर 34 इंटू 335 की पावर 33 इंटू 736 की पावर 21 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हमने सीखा यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 हो तब उसका यूनिट डिजिट क्या होता है 1 ही होता है, इसका यूनिट डिजिट क्या है 1 इंटू 335, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 है तब उसका यूनिट डिजिट भी 5 होगा, इंटू 736 की पावर 21, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 6 है तो उसका यूनिट डिजिट भी 6 होगा। अब हम इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक का मल्टीप्लाई 5 में तो 5, 5 छक्का 30, 30 में यूनिट डिजिट क्या है 0, तब हमारा आंसर क्या होगा 0, यही हमारा यूनिट डिजिट है। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट सेकंड बताऊंगा। देखिए कॉन्सेप्ट सेकंड क्या कहता है, कॉन्सेप्ट सेकंड। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0 से लेकर 9 तक हो सकता है, किसी भी संख्या इनमें से हो सकता है। हमने अभी सीखा 0 1 5 और 6 का यूनिट डिजिट। अब हम सीखेंगे 4 और 9 का यूनिट डिजिट ज्ञात करना, वो भी कॉन्सेप्ट को यदि आप समझ लेते हैं तब आप 1 सेकंड में उसका आंसर दे पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं 4 का कॉन्सेप्ट। किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 है, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 4 है तब हम उसका पावर को देखेंगे कि पावर सम है या विषम। देखिए पावर सम इवन, पावर इवन होने पर इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 आता है तब हम उसमें देखेंगे पावर को, पावर यदि सम है, पावर यदि सम है तब उसका इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। यदि पावर विषम है, विषम है ओड, तब उसका इकाई अंक क्या होगा 4 ही होगा। अब हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए 4 सम का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले सम इवन। देखिए यदि हम 4 को सम बार लेते हैं, जैसे सम 2 बार हो गया, एक सम 4 बार 6 बार, हम सबसे पहले 2 बार लेते हैं 4 × 4। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौको 16, 16 में इकाई अंक क्या है 6। तो देखिए यदि किसी भी संख्या की इकाई अंक 4 आता है तब उसका पावर देखेंगे, यदि पावर सम है तब हमारा आंसर क्या होगा 6। देखिए अब यदि हम 4 बार लेते हैं, सम बार लेना है 4 × 4 × 4 × 4, देखिए 4 चौको
16, 16 की इकाई अंक क्या है 6, 6 चौको 24, 24 के इकाई अंक क्या है 4, 4 चौको 16, 16 की इकाई अंक क्या है 6। इसलिए हम 4 को सम बार मल्टीप्लाई करने पर इकाई अंक क्या प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। अब हम विषम का कॉन्सेप्ट समझते हैं। विषम एक बार होता है, 3 बार होता है, 5 बार होता है, ऐसे बढ़ता जाता है। तो हम एक बार लेते हैं तो 4 का एक बार तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा 4 ही होगा। हम इसे 3 बार लेते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौको 16, 16 में इकाई अंक क्या है 6, और 6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 6 चौको 24, 24 का इकाई अंक क्या है 4। देखिए अब हम समझेंगे 9 का कॉन्सेप्ट। देखिए 9 का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 9 है, यदि किसी भी संख्या की इकाई अंक 9 है, तब पावर सम होने पर इकाई अंक क्या होता है 1 होता है। पावर सम होने पर इकाई अंक क्या होता है 1 होता है इवन। यदि पावर विषम है तब इकाई अंक क्या होता है 9 ही होता है विषम। पावर यदि विषम है तब इकाई अंक क्या होता है 9 ही होता है। हम अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए ध्यान से समझेंगे। कॉन्सेप्ट टेस्ट। देखिए सम का पहले समझते हैं। सम हम 9 का मल्टीप्लाई सम बार करेंगे 2 बार करते हैं यहाँ 9 इंटू 9, 9 9 81, 81 का इकाई अंक क्या है 1। हम इसे अब विषम बार करते हैं 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 81, 81 में इकाई अंक क्या है 1, 1 का मल्टीप्लाई 9 में तो 9, ये हो गया विषम बार। अब हम इन पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि मैं आपसे कहूँ 34 59 की पावर 23 में यूनिट डिजिट क्या होगा, तो अभी हमने सीखा है यदि इकाई अंक 9 आता है और पावर विषम होने पर इकाई अंक वही होता है तो इसका इकाई अंक क्या होगा 9। अब मैं आपसे कहूँ 25 69 की पावर 42 36 का इकाई अंक क्या होगा। यदि इकाई अंक 9 आता है और उसका पावर सम यहाँ क्या है 6, इकाई अंक 6 है तो ये सम है। इकाई अंक सम होने पर उसका यूनिट डिजिट क्या होता है 1 होता है तो इसका आंसर क्या होगा 1। अब मैं आपसे कहूँ 46 754 की पावर 87 में इकाई अंक क्या है। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 आता है और विषम आता है तो इकाई अंक क्या होता है वही होता है 4। यदि मैं आपसे कहूँ 34 594 की पावर 44 में इकाई अंक क्या होगा। यदि इकाई अंक 4 आता है और पावर सम आता है तब यूनिट डिजिट क्या होता है 6 होता है। अब आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब इससे संबंधित आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आप अब किसी प्रकार का गलती नहीं करेंगे। अब मैं कॉन्सेप्ट थर्ड बताने जा रहा हूं और कॉन्सेप्ट थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे आप किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट कुछ भी हो, 0 हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई भी हो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और इससे पहले मैंने जो कॉन्सेप्ट फर्स्ट और सेकंड बताया उससे आप 1 सेकंड में आंसर दे सकते थे, लेकिन यूनिट डिजिट कुछ संख्याओं का यूनिट डिजिट में वो लागू नहीं होगा। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना आपको बहुत ज़रूरी है और इस कॉन्सेप्ट से आप सभी को सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट थर्ड यूनिट डिजिट सबके लिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9।
कॉन्सेप्ट थर्ड कहता है किसी भी संख्या का जो पावर दिया रहता है उसे 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए। जैसे कोई संख्या क्या है, कोई संख्या x है, कोई संख्या क्या है x है और इसकी पावर n है, तो हमको n को 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यदि पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए शेषफल यदि शेषफल यदि 1 बचता है, शेषफल यदि 1 बचता है, पावर को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तब यदि शेषफल 1 बचता है तब हम संख्या का यूनिट डिजिट लिखेंगे और उसका पावर 1 लिखेंगे। यदि शेषफल 1 बचता है तब यूनिट डिजिट लिखेंगे और उसका पावर 1 लिखेंगे और इसे सोल्व कर देंगे, तब हमें क्या प्राप्त होगा, इकाई अंक प्राप्त हो जाएगा, इकाई अंक यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। यदि शेषफल 2 बचता है, शेषफल 2 बचता है, तब संख्या का इकाई अंक लिखेंगे और उसका पावर 2 ले लेंगे और इसे हम सॉल्व कर देंगे, तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इकाई अंक प्राप्त हो जाएगा, इकाई अंक। यदि शेषफल 3 बचता है, यदि शेषफल 3 बचता है तब हम संख्या के यूनिट डिजिट लेंगे और उसका पावर 3 ले लेंगे और इसे हम सॉल्व कर देंगे, तब हमें इकाई अंक प्राप्त हो जाएगा। यदि पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे और शेषफल 0 बचता है, यह सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, शेषफल 0 बचता है, तब हम संख्या का यूनिट डिजिट लेंगे और पावर में क्या लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। यदि शेषफल 0 होता है तब हम संख्या का यूनिट डिजिट में क्या लेंगे, पावर में 4 लेंगे और इसे हम सोल्व कर देंगे और तब हमें इकाई अंक प्राप्त हो जाएगा, इकाई अंक। यहाँ 0 बराबर 4 लेते हैं, यह सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। अब हम इनसे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए 23 43 की पावर 23 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब हम यहाँ पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए 4 पंचे 20, बचा कितना शेष, 3। तो शेष को हम कहाँ लिखना है, संख्या की इकाई अंक लेनी है, इकाई अंक क्या है, 3, और इसके पावर में शेष को लिखना है, शेष कितना है, 3। इसे हम 3 बार 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा, 3 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्यासी में इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, यहाँ गलती से 9 लिखा गया था, यहाँ क्या होना चाहिए, 3। 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 में यूनिट डिजिट क्या है, 7, तब हमारा आंसर क्या होगा, 7। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 3 की पावर 47 98 के विस्तार में इकाई अंक क्या होगा। देखिए हमें यहाँ पावर को 4 से डिवाइड करना है। हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4। अब 7 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 बचा 3, कितना हो गया 39, 4 नियम 36 बचा 36, 3 4 नियम 36, 37 38 बचा शेष 2, 3 की पावर कितना हो गया यहाँ 2। इसे हम सॉल्व कर देंगे, 3 × 3, 3 त्रिका 9, हमारी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 9। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 7 को 107 बार गुणा किया जाता है, गुणनफल में इकाई में आने वाला अंक है। देखिए 7 को 107 बार गुणा किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, 7 की पावर 107। यहाँ हमें 107 को 4 से डिवाइड करना है, 4 दूनी 8 बचा 2 27, 4 छंग 24,
25 26 7 बचा शेष 3, 7 की पावर हो गया 3, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49, 49 में यूनिट डिजिट क्या है 9, 9 7 63, 63 में यूनिट डिजिट क्या है 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 का इकाई अंक कितना है। देखिए 7 की पावर 95 से हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 बचा 1 15, 4 तिया 12, 13 14 15 बचा शेष कितना 3। अब हम देखते हैं 3 की पावर 58, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 बचा 1, यहाँ हो गया 18, 4 चौको 16 17 18, 3 की पावर कितना हो गया यहाँ 2। हम इसे सॉल्व कर देंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 3, 7 7 49, यहाँ यूनिट डिजिट क्या है 9, 9 7 63, 63 में यूनिट डिजिट क्या है 3, यहाँ कितना हो गया 3 माइनस 3 3 का 9, यहाँ हमें 3 से 9 को माइनस करना है। देखिए यहाँ 3 से 9 माइनस नहीं होगा क्योंकि 3 छोटा है और 9 बड़ा है, और यहाँ माइनस में आंसर हमको नहीं देना है क्योंकि यह 7 की पावर 95 इससे बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए हम यूनिट डिजिट लिए हैं, इसलिए यहाँ 3 है, इसलिए हम यहाँ हासिल लेंगे, पहले से हासिल लेंगे, तब यहाँ क्या हमें क्या प्राप्त होगा 13। अब हमें 13 इसी से माइनस करनी है, यहाँ हमें क्या प्राप्त होगा 4, यही हमारा क्या होगा यूनिट डिजिट होगा। आज का सेशन यहीं तक, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें।